हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और कंपनी का एनालिसिस लेकर आए हैं। जैसे कि आप इस पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है निर्लोन नॉलेज पार्क। ये कंपनी क्या क्या अपडेट्स है इसके और क्या क्या इसके रिगार्डिंग काम करती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस अगर आप रेगुलर टाइम टू टाइम चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही कंपनीज का एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। कंपनी का जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है निर्लॉन लिमिटेड। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है 518 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है 11 जून को। अगर कंपनी के बारे में हम देखते हैं तो कंपनी जो है वो निर्लॉन लिमिटेड इज अ बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्क फ्रेम करने का काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पार्क्स क्रिएट कर लिए, नॉलेज पार्क क्रिएट किए हुए हैं इन्होंने। एग्जांपल के लिए उन्होंने गोरेगांव और मुंबई में भी उन्होंने एक नॉलेज पार्क, निर्लोन नॉलेज पार्क क्रिएट किया हुआ है। इट वॉज अ पायनियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक यार्न एंड इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट। हाउएवर फ्रॉम द 1988 टू 2006 तक उन्होंने ये यार्न और रबर प्रोडक्ट में ये लोग काम कर रहे थे। अब निर्लोन सक्सेसफुली अंडरवेंट द बैंकरप्सी रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद ये बैंकरप्सी में उनके साथ बैंकरप्सी का एक इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद निर्लोन कमेंस डेवलपमेंट ऑफ द निर्लोन नॉलेज पार्क इन 2006 में उन्होंने एक निर्लोन नॉलेज पार्क क्रिएट किया। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 4670 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस कंपनी की 518 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। अगर 52 वीक हाई 575 रुपीज़ का, 52 वीक लो जो है 399 रुपीज़ का है। स्टॉक का भी 21.4 के पी पे ट्रेड हो रहा है। इसका बुक वैल्यू 39.6 का है। डिविडेंड यील्ड 5.06 का डिविडेंड यील्ड है। आर ओ सी 30.1% का है और आर ओ ई 59.8% का है, जिसकी फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ है। अगर इसके प्रोज को अगर हम रिव्यू करते हैं कि स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.02% का गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई इसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। लास्ट 3 ईयर से कंपनी 48.8% के प्रॉफिट से ग्रो हो रही है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 123% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। कोन्स कंपनी के स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 13.1 टाइम्स से ग्रो हो रही है। अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करके देखें तो इंटरनेशनल जी जो है उसका 40.52 के पी पे चल रहा है। सीएमएस इन्फो जो है वो 21.71 के पी पे, नेस्को 19.31 के पी पे, ऑफिस स्पेस जो है 109.82 के पी पे, क्वेस्ट कॉरपोरेशन 23.35 के पी पे, और निलोन 21.4 के पी पे, और एनडीआर इन्वेट ट्रस्ट जो है वो 30.94 के पी पे। तो इसके पीयर ग्रुप के साथ में अगर इसको कंपेयर करें तो कंपनी ये सेकंड लोएस्ट पी पे अभी कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके डेटा को अगर रिव्यू करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में 161 करोड़ से मार्च क्वार्टर में 158 करोड़ हो गया है, तो डिक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हुआ है 131 करोड़ से 123 करोड़। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम रिव्यू करें तो 90 करोड़ से 84 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 58 करोड़ से 54 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है। अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिव्यू करें तो सेल्स जो है वो 2024 मार्च में 603 करोड़ का था, वहाँ से इंक्रीज होकर 636 करोड़ मार्च 2025 में हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 477 करोड़ से इंक्रीज होकर 503 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 302 करोड़ से इंक्रीज हो गया 338 करोड़। नेट प्रॉफिट 206 करोड़ से इंक्रीज हो गया 218 करोड़। और डिविडेंड पे आउट जो है आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में 114% का डिविडेंड पे आउट था, और अभी 107% का डिविडेंड पे आउट है। अगर इसके रिजर्व्स को अगर रिव्यू करते हैं तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंपनी के रिजर्व्स जो है मार्च 2023 में 312 करोड़ के रिजर्व थे, वो डिक्रीज हो गए 283 करोड़, और अब जो है वो 267 करोड़ हो गए हैं। अगर इसके इन्वेस्टमेंट देखिए तो जीरो नील इन्वेस्टमेंट है। अदर असेट्स जो है वो अगर उनको रिव्यू करते हैं तो 163 करोड़ से 214 करोड़ और 364 करोड़, तो इनके अदर असेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करते हैं तो प्रमोटर्स का होल्डिंग एज इट इज़ है लास्ट क्वार्टर से करंट क्वार्टर तक 67.74% से 67.72%। प्रमोटर ने स्लाइड से अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लेकिन एफआईआई जो स्मार्ट मनी जिसको कंसिडर करते हैं वो 10.48% से 11.98% उन्होंने एफआईआई ने अपना स्टेक जो है इस कंपनी में इंक्रीज किया है। और डीआई
ने भी अपना स्टेक इसमें स्लाइड सा डिक्रीज़ किया, लेकिन एफआईज जो है वो अपने स्टेक को कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ओके, डीआईज का 44.85% से 3.71% उन्होंने अपने स्टेक को डिक्रीज़ किया है, और पब्लिक का स्टेक भी इसमें डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अगर रिव्यू करते हैं तो द एनालिस्ट कंसेस target price of Nirlon shares is 455 and direct has been targeted of 400 and by the recommendations. However, the last closing price 542.85 का था, और शेयर प्राइस इसका अभी ट्रेडिंग अबाउ द एनालिस्ट टारगेट, एनालिस्ट जितने टारगेट्स दिए उससे और हायर प्राइस पे ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स, ये जो हमने वीडियो बनाया है ये ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है। हमारी तरफ से इस कंपनी के शेयर में और कोई भी टाइप का सेल या बाय का कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। हम ये वीडियो ओनली और ओनली एनालिसिस पर्पज से बनाते हैं, जिससे आपके एनालिसिस एजुकेशन को या एनालिसिस स्किल को आपको स्ट्रेंथन मिले और आपके एजुकेशन को और क्लैरिटी मिले। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस और हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंपनीज़ के आप अपडेट्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज़ के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।